मैं भारत सर और आपका फिर से स्वागत करता हूं भारत कॉमर्स एकेडमी में। आज आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम जो चैप्टर पढ़ाएंगे यानी कि आज जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको वो पढ़ाऊंगा 12th की अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर। गाइस आपको पता है कि जब भी बच्चे 11th से 12th में आते हैं ना, उन सबको एक क्रेज होता है बहुत बड़ा कि हमें 12th की अकाउंट्स पढ़नी है और उसमें पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ना है, एडमिशन रिटायरमेंट। तो आज हम वही एक चैप्टर पढ़ेंगे, पार्टनरशिप। गाइस मैंने इससे पिछले चैप्टर में आपको कुछ रेशियोज वगैरह निकालना सिखाई थी, सेक्रीफाइस रेशियो वगैरह। वही चीज़ यहाँ पे भी काम आएंगी कि हमें उन्हीं रेशियो को पे कैसे काम करना है। और थोड़ा हम पार्टनर्स के बारे में जान लेते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है, इस एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है। थोड़ा मैं आपको वर्बली डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखो, पार्टनरशिप होती है दो या दो लोगों से अधिक मिलके जो कंपनी बनाई जाती है उसको पार्टनरशिप बोलते हैं, जिसके अंदर प्रॉफिट भी इक्वल बढ़ता है। जिसके अंदर जितना वो रेशो निकाल डालते हैं उतना प्रॉफिट बढ़ता है, उतना ही लॉस बढ़ता है। यानी कि अगर कल को कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो जाहिर सी बात है वो जो पार्टनर है वही लॉस बियर करेंगे, और प्रॉफिट हुआ तो वही दोनों लेंगे। अब एक बात करते हैं प्रोप्राइटरशिप कंपनी की। तो प्रोप्राइटरशिप कंपनी वो होती है इसके अंदर एक ही बंदा ऑनर होता है, वही उसका स्वामित्व होता है। हिंदी में उसका स्वामित्व बोलते हैं कि वही सब कुछ बियर करता है, यानी कि लॉस भी उसी को देखना है, प्रॉफिट भी उसी को देखना है। और पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता। अब पार्टनरशिप का बेसिकली पॉइंट क्या है कि हम इसे क्यों करते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि दो लोगों से मिलकर पार्टनरशिप बनती है, तो दैट्स इट, पॉइंट यहाँ खत्म नहीं। बात क्या है कि पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि दो या दो से अधिक लोग मिलके, मैंने अभी आपसे जो बात कही, दो या दो से अधिक लोग मिलके जो पार्टनरशिप को चलाते हैं। यानी कि एक कंपनी है, उसमें दो पार्टनर काम कर रहे हैं। अब कंपनी अच्छी खासी चल रही है, तो एक पार्टनर ने बोला, तीसरे पार्टनर कोई बंदा आ गया, उसने बोला जी मैं भी अपनी कंपनी का पार्टनर बनना चाहता हूँ। उसने उन दोनों ने बोला मोस्ट वेलकम है, आप बनिए। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि ए और बी एक कंपनी के पार्टनरशिप थे। ए और बी पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं जिसका कंपनी का नाम है, और एक पार्टनर का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। ठीक है। सी कहता है कि मैं भी आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। ए बी ने बोला भाई मोस्ट वेलकम है। ए बी ने बोला आप क्या शेयर लेके आते हो, भाई आप हमारी कंपनी में कुछ इन्वेस्ट तो करोगे। उसने बोला हाँ मैं कुछ शेयर लेके आता हूँ, और वो मैं शेयर इन्वेस्ट करूंगा आपके साथ, यानी कि वैल्यू लेके आऊंगा, वो इन्वेस्ट करूंगा। जब वो लेके आएगा उसके बाद हम देखेंगे उनकी रेशो क्या बनती है। आज हम जो बात करेंगे इसके अंदर मैं आपको तीन ही कंसेप्ट पढ़ाऊंगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं, उसके बाद सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालते हैं, और गुडविल का काम कैसे करते हैं इसमें। तो आज हम गुडविल के बारे में ट्रीटिंग पॉइंट पे पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल को अगर पार्टनर लेके आता तो किस तरीके से हम काम करते हैं, आज हम तीनों बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं। गाइस अब हम बात कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बोला कि हम निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालेंगे। तो हमारा जो कंसेप्ट है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कंसेप्ट है। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, मैं आपको क्वेश्चन पहले समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि क्वेश्चन को करना कैसे। क्वेश्चन है कि ए बी सी आर पार्टनर्स इन द प्रपोर्शन ऑफ 3-2-1, यानी कि ए बी सी की जो पुरानी रेशियो है वो 3-2-1 है। 3/6, 2/6 और 1/6 रिस्पेक्टिवली। डी वॉज एडमिटेड इन द फर्म एज ए न्यू पार्टनर्स। डी कह रहा है कि मैं भी आपकी कंपनी में आके काम करना चाहता हूँ एज ए न्यू पार्टनर्स। वो कह रहा है कि मैं 1/6 शेयर लेके आ रहा है, यानी कि 1/6 शेयर वो लेके आ रहा है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हमें ये बताना है कि इन तीन पार्टनरों के साथ जब ये पार्टनर ऐड हो जाएगा तो इस पार्टनर को ऐड करने के बाद हमारी नई रेशो क्या आएगी। तो चलो करके देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। जब हम क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले लेंगे कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सबसे लिखेंगे कैलकुलेट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। हमने अपनी तरफ से ले लिया कि टोटल प्रॉफिट 1 हुआ है। शेयर रिमेनिंग टू डी 1/6, जो डी लेके आ रहा है वो 1/6 लेके आ रहा है। तो रिमेनिंग शेयर हमारा कितना हुआ, 1 - 1/6 = 5/6, यानी कि रिमेनिंग शेयर उस 1 में से 1/6 को माइनस करेंगे तो 5/6 बचेगा। फिर हम कंसिडर करेंगे नाउ द ओल्ड पार्टनर विल शेयर दिस रिमेनिंग प्रॉफिट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब पार्टनर ले आया, रिमेनिंग बच गया। ओल्ड के साथ इसको कैसे कंसेप्ट करेंगे, ओल्ड पार्टनर के साथ उसको कैसे करेंगे। तो ए के शेयर दिया, ए का 3/6 शेयर था, 5 बटा शेयर मल्टीप्लाई किया ये वाला शेयर जो डी का था,
यहाँ पे 3 एकम 3, 3 वन 3, 3 0 6, तो 5/12। उसके बाद ऐसे ही बी का शेयर किया 2/6 इंटू 5/6, 2 1 2, 2 3 6, 5/10, 5/18। उसके बाद है सी का शेयर है 1/6 इंटू 1/36, यानी कि यहाँ पे आएगा 5/36। डी का शेयर है 1/6, यानी कि डी तो लेके आ ही रहा था 1/6। अब देखो ये सारी रेशियो जो है सबके नीचे के पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी डी। ए की हमारी कितनी आई है 5/12, बी की कितनी आई है 5/18, सी की कितनी आई है 5/36, डी की कितनी आई है 1/6। हमने एलसीएम लिया 15, 12 3 36, 3 5 15, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 36, 5 और 6 6 36। तो यानी कि जो हमारी रेशो बनी वो क्या बनी, बनी ए बी सी डी की रेशो बनी 5 10 15 और 6। देखो जो 15 हमारी रेशो बनी है 15 10 5 6, यानी कि हमारी रेशो बनी है और नहीं बनी है 15 10 5 6। गाइस ये तो एक कंसेप्ट था। इस कंसेप्ट का जो मेन मुद्दा था, यानी कि मेन जो बात थी, इसके अंदर जो पार्टनर आ रहा था वो अपना एक शेयर लेके आ रहा था 1/6। तो हमने इस कंसेप्ट को ऐसे किया लेट मान के। अब हम दूसरा कंसेप्ट देखते हैं कि अगर दूसरे कंसेप्ट क्या कहता है, उस कंसेप्ट को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के एक कंसेप्ट नहीं है, 2-3 कंसेप्ट है। हम दूसरे कंसेप्ट पे जाके बात करेंगे कि दूसरा कंसेप्ट क्या बोलता है। अगर क्वेश्चन दूसरे तरीके से आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। एक तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ सकता है, हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब दूसरे तरीके देखते हैं क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए गाइस अब दूसरे तरीके से देखते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते कैसे। एक मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया जिसमें लेट करके निकालना, उससे सिर्फ पार्टनर 3 पार्टनर होते हैं, नया पार्टनर आता है अपनी शेयर लेके और हम उससे निकालते हैं। अब इस वाले कंसेप्ट में कैसा क्या है, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा चेंज है। ये कंसेप्ट राम एंड श्याम पार्टनर्स आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7/5, 7/12 और 5/12। दे एडमिट गोपी एज ए न्यू शेयर 1/6, लेकिन 1/6 के लिए तो आ रहा है, लेकिन गोपी और क्या बोल रहा है, गोपी कह रहा है कि मैं एक्वायर करूंगा, मतलब कि इक्वल दे रहा हूं कार फ्रॉम राम से और श्याम को एक्वायर कर रहा हूं, और अब उसके बाद रेशो निकालो। यानी कि इसमें एक लाइन और जुड़ गई है, एक्वायर फ्रॉम इक्वल राम एंड श्याम। अब वो एक्वायर वाली को कंसेप्ट को कैसे करते हैं, ये भी कंसेप्ट आएगा। यहां तक तो मैंने आपको बता दिया कि लेट करके हम निकाल देंगे, लेकिन अब वो आने के बाद एक्वायर कर रहा है, ले रहा है। अब वो ले रहा है तो वो उस कंसेप्ट को कैसे निकालेंगे, वो देखते हैं कि इस कंसेप्ट को कैसे करते हैं। गाइस अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं कैसे करना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू गोपी, गोपी लेके आया था 1/6। फिर गोपी ने बोला कि एक्वायर फ्रॉम राम टू इक्वल, इक्वल का मतलब होता है 1:1, तो 1/2 इंटू 1/6, तो 1/12। उसके बाद शेयर एक्वायर बाय गोपी फ्रॉम श्याम, वो श्याम से कितना कर रहा है 1/2 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1/12। अब उसने 1/12 एक्वायर कर लिया दोनों से। अब बात करते हैं यहाँ पे राम न्यू शेयर आफ्टर सरेंडिंग, सरेंडिंग के बाद 1/6 के बाद 1/12 क्या उसकी सरेंडिंग वैल्यू क्या बनी 7/12 उसकी पुरानी रेशो थी, 1/12 उसने माइनस कर दी, तब बटी 6 बचा 12। शाम की से ऐसी ही बात करेंगे तो शाम की पुरानी रेशो थी 5/12 माइनस 1/12, तो हो गई 4/12। अब गोपी की 1/12 ये और 1/12 ये 2/12, तो वैल्यू बनी 1/6, यानी कि इन दोनों को काटा, 2 1 कम 2, 2 6 12, तो 1/6 वैल्यू बन गई। अब ये तीनों अलग अलग वैल्यू बन रही है, तो इसको एक सिमिलर पॉइंट पर लाने के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालेंगे, राम श्याम और गोपी। राम की वैल्यू बनी 6/12, शाम की बनी 4/12 और गोपी की बनी 1/6। एलसीएम लिया 12, 6 4 2। अब ये 6 4 2 हैं तो कट भी सकते हैं एक ही पहाड़े से कि 2 1 2, 2 3 4, 2 3 6। जैसे कि मैंने यहाँ करके दिखाया आपको कि राम और शाम की अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनी है 3 2 1, तो ये बनी है राम और शाम की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। गाइस ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में जो गोपी था वो 1/6 लेके आ रहा था, उसके बावजूद भी वो राम और श्याम से एक्वायर करा था। यानी कि जब वैल्यू को एक्वायर करते हैं और हमें वैल्यू इक्वल बोली जाती है तो हम इस कंसेप्ट को ऐसे करते हैं, इक्वल बोली गई है 1/2 उसके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे,
और माइनस कर देंगे। अब दूसरा कंसेप्ट है, ऐसा ही कंसेप्ट है, देखते हैं वो कंसेप्ट को कैसे करना है। तो चलिए उस कंसेप्ट को गाइस, अब ये जो कंसेप्ट है इसको भी देखते हैं कि क्या बोलता है ये कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में जो बात करिए कि ए बी सी वर पार्टनर्स इन द फर्म फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3-2-1, यानी कि पुराने जो पार्टनर हैं ए बी सी, उनका 3-2-1 रेशियो है। दे एडमिट, फिर से एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है। डी न्यू पार्टनर्स, जो न्यू पार्टनर है 1/8 के लिए 1/8 वो शेयर लेके आ रहा है प्रॉफिट, विच ही एक्वायर फ्रॉम 1/16 बी। पहले वो बोल रहा था कि मैं इक्वल एक्वायर कर रहा हूं, लेकिन अब वो ये बोल रहा है कि मैं 1/16 तो बी से लूंगा और 1/16 सी से लूंगा। यानी कि जो डी पार्टनर है वो ए से कुछ नहीं लेगा, लेकिन वो बी और सी से वो लेगा। अब देखते हैं इस कंसेप्ट को कैसे करते हैं। ये तीन ही कंसेप्ट हैं। अब इस कंसेप्ट को कैसे करते हैं कि वो पार्टनर ए बी से कैसे लेगा और सी से कैसे लेगा, ए से नहीं लेगा तो ए की वैल्यू क्या बनेगी। तो चलो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इस क्वेश्चन को करना कैसे है, इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही है कि ए का न्यू शेयर है 3/6, ठीक है। बी का न्यू शेयर है 2/6 माइनस 1/16, जो उसने दे रखा था कि बी में से माइनस करना है। माइनस किया 13/48 आ गया। सी का जो न्यू शेयर निकाला 1/6, ठीक है, और 1/16 जो उन्होंने हमें दे रखा था, माइनस किया 8 माइनस 3 48, यानी कि 5/48 आ गया। चलो बी का हमें दे ही रखा था 1/8। ए बी सी एलसीएम लेके हमने ये चीज फाइंड आउट कर दी। यानी कि अगर हमें ये बोल रखा होगा कि बी में से इतना एक्वायर किया और सी में से इतना एक्वायर किया है, हमें कुछ नहीं करना, सीधा बी के शेयर में से उसको माइनस कर देना है और सीधा सी के शेयर में से उसको माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। गाइस, अगर आपने अब तक इस चैनल को फॉलो ना किया हो तो प्लीज़ फॉलो कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे अकाउंट्स को बिजनेस के बहुत सारी नॉलेज जरूर मिलेगी। इवन मैं आफ्टर 12th की जो क्लासेस है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इनके लिए भी मैं क्लासेस अरेंज कर रहा हूँ। जल्दी मेरी वीडियो आएगी, आप चिंता मत कीजिए। मेरी कुछ वीडियो आने वाली हैं जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों के लिए, तो वो भी चिंता ना करें, वो भी मेरे चैनल को फॉलो करें। यानी कि अगर आप तक अभी तक आपने बेल का आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ उसे दबा लीजिए, जिससे आपको नई नई चीज़ों की जानकारी मिले अकाउंट्स के बारे में और इको बिजनेस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो कैसे करते हैं, चलो दोस्तों देखते हैं। जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट, यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो। ये मैंने अपने प्रीवियस चैप्टर यानी कि आपको थर्ड चैप्टर में चेंजिंग प्रॉफिट शेयर रेशियो में भी कराया था। थोड़ा सा बस यहाँ रिकॉल कर लेते हैं, बाकी इस कंसेप्ट में कुछ भी नहीं है। इसका सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला आप सबको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, लिखा भी था पिछली मेरे वीडियो में, आपको मिल भी जाएगा। अगर आपने नहीं तो आप मेरी पिछली वीडियो देख भी सकते हैं जाके। और अब मैं वैसे इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल में नहीं तो आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि सेक्रीफाइस रेशियो करते कैसे हैं। सेक्रीफाइस रेशियो के लिए सबसे पहले होता है, हमें ओल्ड रेशियो दे रखी होती है एबीसी की, हमें न्यू रेशियो दे रखी है। सेक्रीफाइस रेशियो का जो फॉर्मूला है वो ये है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये पुरानी रेशियो माइनस नई रेशियो। ए की पुरानी रेशियो थी 3/6 माइनस 1/3, 6 एलसीएम में 3 माइनस 2 1/6, यानी कि ये प्लस में आया तो ये सेक्रीफाइस हो गया, ठीक है। बी 2/6 माइनस 1/3, 6 0 आंसर आ गया। ऐसे ही सी 1/6 माइनस 1/3, तो माइनस 1/6, यानी कि जो वैल्यू आई है वो गेनिंग वैल्यू की माइनस का है। तो गाइस, ये जो तरीका है वो सेक्रीफाइस रेशियो का है। ये कंसेप्ट सेम है, ये सेक्रीफाइस रेशियो पूरी एडमिशन में आपको काम करना पड़ेगा। बस आगे जो कभी कभी कंसेप्ट आता है कि पहले न्यू रेशियो निकालो फिर सेक्रीफाइस रेशियो निकालो, न्यू रेशियो निकालना मैंने आपको पहले समझा ही दिया था कि कैसे कैसे न्यू रेशियो निकालते हैं। आप वहाँ से न्यू रेशियो निकालना है, जब आपकी न्यू रेशियो निकल जाएगी तो फिर आप ओल्ड रेशियो आपके पास होगी, ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो आपकी सेक्रीफाइस रेशियो निकल जाएगी। अब पढ़ते हैं हम इसका नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, चलो देखिए गाइस। अब हम जो करेंगे वो गुडविल का कंसेप्ट करेंगे। क्या है गुडविल? ख्याति, हिंदी में से बोलते हैं ख्याति। गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये कंपनी खुद कमाती है, यानी कि पर्सन खुद कमाता है, उसी को गुडविल कहते हैं। जो हम कमाते हैं, जो हमारी अच्छाई के ऊपर हमें गुडविल प्राप्त होती है, वो गुडविल तो कहलाती है। अब जो हमारा कंसेप्ट है वो ये कहता है क्या, कि व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग गुडविल इन कैश, यानी कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल कैश में लेके आ रहा है। अब जो गुडविल कैश में लेके आ रहा है उसके साथ काम कैसे करना है, अब हमें वो भी देखना है गाइस।
तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको तरीका बता दूंगा कि क्वेश्चन को करना कैसे है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, एल एम एन आर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 और 2 और 1, यानी कि एल और एम दो पुराने पार्टनर हैं, उनकी रेशियो है 3 2 1। ठीक है, नया पार्टनर ओ आया, मार्केट में पार्टनर आया और ओ ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रिंग कह रहा है लाना, यानी कि वो कैश में जो लेके आ रहा है 4.5 लाख रुपए कैपिटल। कैपिटल का मतलब तो गाइस आपको पता ही होगा, जो हम बिजनेस में लगाते हैं पैसा। तो 4.5 लाख रुपए लेके आ रहा है कैश में कैपिटल, एंड 1.5 लाख रुपए ला रहा है एज ए गुडविल। ठीक है, 1,50,000 ला रहा है एज ए गुडविल, और 1/5 शेयर ला रहा है प्रॉफिट का। अब हमें इसमें निकालना क्या है, सबसे पहले तो हमें एक जर्नल एंट्री पास कर रही है, इसके अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। चलो जी, अब जर्नल एंट्री पास करने के भी दो कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट, गुडविल इज रिटेन इन फर्म और गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। गाइस, रिटेन का मतलब क्या होता है, रिटेन का मतलब ये होता है कि जो नया पार्टनर है गुडविल लेके आया है वो पुराने पार्टनर में बांटनी है, बस। रिटेन का मतलब ये कि नया पार्टनर जो गुडविल लेके आया है उसे पुराने पार्टनर में बांटनी है। और विड्रॉ का मतलब क्या होता है, जो गुडविल उनके अंदर बांटी है इन ओल्ड रेशियो में, वो पार्टनर बोलते हैं कि अब हम वो गुडविल निकालना चाहते हैं, उसको कहते हैं विड्रॉ करना। अब हमें दोनों ही कंसेप्ट पढ़ेंगे, और इसके अंदर एक कंसेप्ट यही बोला गया है कि 1/5 शेयर। अब गाइस, मैंने आपको एक अभी कंसेप्ट बताया था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। अगर से वो बंदा कुछ एक शेयर ही लेके आ रहा है, यानी कि 1/5 शेयर लेके आ रहा है, जैसे उसके अंदर भी था कोई एक्वायर की वैल्यू नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, यानी कि 1/5 लेके आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसको हम कैसे करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, लेट 1, उसके बाद 1/6, यानी कि जो मैंने अभी आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट कराया, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो को जब स्टार्ट करवाया था, जो पहला क्वेश्चन कराया था, उसी के थ्रू इसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाएगी। वो गाइस हम कर ही लेंगे आप सब। लेकिन अब जो इसके अंदर मेन कंसेप्ट है कि इसकी गुडविल क्या, गुडविल कैसे करते हैं, गुडविल कैसे निकालते हैं, यानी गुडविल का ये कंसेप्ट कैसे करते हैं, और दूसरी बात कि हम जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। अब हम वो जान लेते हैं कि हम जर्नल एंट्री पास कैसे करते हैं। इसके अंदर दो कंसेप्ट है, मैं दोनों कंसेप्ट में आपको जर्नल एंट्री पास करके दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि जर्नल एंट्री पास कैसे। गाइस, इसका पहला जो कंसेप्ट है वो ये है, गुडविल इज रिटेन इन फर्म। फर्म जो रिटेन करेगी वो कैसे गुडविल रिटेन करेगी, पहले हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू ओस कैपिटल एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल। जो वो कैपिटल लेके आ रहा हो, पहले वो कंपनी के अंदर आएगी, तो कैपिटल लेके आ रहा 4.5 लाख रुपए, गुडविल उसकी 1.5 लाख रुपए, यानी कि जो बैंक के अंदर हमारा पैसा आया वो आया 6 लाख रुपए। 6 लाख में हमारे पास आ गया। ये जो पार्टनर आया उसने 6 लाख रुपए कंपनी को दे दिए, बोला कि भाई 1.5 लाख रुपए मेरे गुडविल के हैं और 4.5 लाख रुपए मैं एज ए बिजनेस में कैपिटल लगा रहा हूँ। उनका ठीक है। अब इसको ओल्ड पार्टनर में देना है, तो हम लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू एल एम और एन। ये पुराने पार्टनर्स को दिया इन ओल्ड रेशियो, उनकी ओल्ड रेशियो थी 3 2 1, जो हमने 3 2 1 ओल्ड रेशियो थी उनकी, वो 3 2 1 थी। तो 1.5 लाख रुपए इसकी कैपिटल थी, सॉरी 1.5 लाख रुपए इसकी गुडविल थी, 3 2 1 में बांटी तो 75,000 रुपये एक एल को मिली, 50,000 रुपये एम को मिली और 25,000 रुपये एन को मिली। तो गाइज ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में सिर्फ दो ही एंट्री होगी कि जो गुडविल लेके आ रहा है और वो गुडविल ओल्ड पार्टनर के को हमने दे दी कि भाई ये लो, ये तुम्हारी गुडविल है, रिटेन कर दी, इसको रिटेन का कंसेप्ट बोलते हैं। बट इस कंसेप्ट के अंदर दो ही एंट्री है। अब अगला कंसेप्ट कर लेते हैं कि अगले कंसेप्ट में कितनी एंट्री है और उस कंसेप्ट को कैसे करना है। तो गाइस, मेरा अगला कंसेप्ट है, जो लास्ट कंसेप्ट है, वो है कि गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। अब ओल्ड पार्टनर कह रहे हैं कि हम गुडविल को विड्रॉ करना चाहते हैं। विड्रॉ का मतलब जो हम बात करते हैं वो होता है लेना, यानी कि हम अपने खातों में से पैसा निकालना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, इसको कहते हैं विड्रॉ, यानी कि विड्रॉ होता है निकालना। अब इसमें क्या कितनी एंट्री, सबसे पहले तो सेम एंट्री दो होगी कि भाई जो पार्टनर लेके आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू ओस कैपिटल और टू प्रीमियम, 4.5 लाख कैपिटल, 1.5 लाख गुडविल, तो 6 लाख रुपये बैंक में आ गए। पहले तो हम एंट्री ये करेंगे कंपनी में आया कितना पैसा, फिर हम उसी पैसे को कंपनी पार्टनर्स में बांटेंगे गुडविल को, कि प्रीमियम अकाउंट ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू एल एम एन, उनको हमने बांट दिया। 1.5 लाख हमारी गुडविल थी, उनको हमने बांटा 75,000, 50,000 और 25,000। अब वो ये कहते हैं इस कंसेप्ट के हिसाब से कि हमें विड्रॉ करना है, यानी कि जो ये गुडविल आपने हमारे खाते में डाली है ना, वो हमें चाहिए, हम वो निकालना चाहते हैं। अब उसकी एंट्री क्या होगी, एल एम एन एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। भाई एल का पैसा उसके खाते में आ जाएगा,
एम का और एन का, इन दोनों को डेबिट करके बैंक से वो पैसा निकल जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट ने मैंने ये बताया कि जब पार्टनर्स के खाते में पैसे आ जाते हैं तो पार्टनर कंपनी से कहते हैं कि जी अब हमें वो विड्रॉ करना, हमें वो गुडविल चाहिए, हम निकालना चाहते हैं, और पार्टनर निकाल भी सकते हैं। सही है, कितने में निकाल सकते हैं? अभी वो 1.5 लाख पूरी की पूरी निकाल रहे हैं, कल को बोल सकते हैं कि हमें आधी आधी चाहिए, तो हम इसी 1.5 लाख का आधा तक परसेंट आधा तक करके इनके खातों में डाल देंगे। तो गाइज अब आज जो हमने कंसेप्ट किया है वो करा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं, गुडविल का कंसेप्ट किया है। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 इसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर नए यूजर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप पुराने यूजर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी करना, क्योंकि नॉलेज हमें कहीं से ही मिले वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ज्ञान 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 से ही हम आगे बढ़ते हैं, और ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।